क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा गुप्त स्तोत्र भी है जिसके गान मात्र से आसमान से सोने की बारिश होने लगी थी? आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी सत्य पौराणिक घटना के बारे में पता चलेगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जानकारी इतनी दुर्लभ है कि शायद ही आपने आज से पहले कभी सुनी हो। अगर आप भी अपने जीवन की दरिद्रता और तंगी से परेशान हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बिल्कुल आखिरी हिस्से में मैं आपको माता लक्ष्मी के वो गुप्त उपाय बताऊंगा जिन्हें करने मात्र से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। तो चलिए इस अद्भुत कथा का श्रवण करते हैं। मुख्य कथा। ये घटना उस समय की है जब आदि गुरु शंकराचार्य अपनी युवावस्था में थे। एक बार भिक्षा मांगते हुए वे एक अत्यंत निर्धन महिला की कुटिया के सामने पहुंचे। वो महिला इतनी गरीब थी कि उसके पास खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। जब शंकराचार्य ने द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगी तो वो महिला अंदर गई और पागलों की तरह कुछ ढूंढने लगी। बहुत खोजने के बाद उसे एक कोना मिला जहां एक छोटा सा सूखा आंवला पड़ा था। महिला का हृदय बहुत कोमल था। उसने सोचा कि द्वार पर आए सन्यासी को खाली हाथ कैसे भेज दूं। उसने वही सूखा आंवला बड़े प्रेम और आंखों में आंसू लेकर शंकराचार्य की झोली में डाल दिया। उस बुढ़िया की ऐसी करुणा और दरिद्रता देखकर आदि गुरु शंकराचार्य का मन पिघल गया। उन्होंने उसी क्षण माता लक्ष्मी का ध्यान किया और उनकी स्तुति में मंत्र बोलना शुरू कर दिया। यही मंत्र आगे चलकर कनकधारा स्तोत्र कहलाए। आचार्य की भक्ति और उन मंत्रों की शक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं साक्षात महालक्ष्मी वहां प्रकट हो गईं। माता लक्ष्मी ने कहा कि हे पुत्र, इस महिला के पूर्व जन्मों के कर्म बहुत खराब हैं। इसके भाग्य में इस जन्म में धन का सुख लिखा ही नहीं है। तब शंकराचार्य ने तर्क दिया कि माता, इस महिला ने आज अपनी अंतिम वस्तु भी मुझे दान कर दी है। क्या इसका ये त्याग इसके पिछले सारे पापों को धोने के लिए काफी नहीं है? माता लक्ष्मी आचार्य की बात से और उन दिव्य मंत्रों के प्रभाव से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने उसी समय उस गरीब महिला की झोली और उसकी पूरी कुटिया को सोने के आंवलों से भर दिया। देखते ही देखते उस घर में सोने की वर्षा होने लगी। ये प्रभाव था कनकधारा स्तोत्र का। गुप्त उपाय और निष्कर्ष। जैसा कि आपने इस कथा में सुना, विश्वास और श्रद्धा में बहुत शक्ति होती है। अब समय है उन गुप्त उपायों का जो आपके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। आज शुक्रवार की शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर उत्तर पूर्व दिशा में गाय के घी का एक दीपक जलाएं और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें। साथ ही शाम के समय घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जहां स्वच्छता होती है वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपको ये पौराणिक जानकारी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही दिव्य कथाओं और उपायों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। माता आपकी झोली खुशियों से भर दें। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित उस चमत्कारिक कनकधारा स्तोत्र का श्रवण करेंगे जिसने निर्धनता को स्वर्ण में बदल दिया था। आइए मंत्रों को गाते हैं और उनके गहरे अर्थ को समझते हैं। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणन्तमालम् जैसे भ्रमरी तमाल के वृक्ष का आश्रय लेती है, वैसे ही भगवान विष्णु के अंगों पर थिरकने वाली माता लक्ष्मी की मंगलकारी दृष्टि मेरे जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे हाय प्रेमत्रर्पा प्रणीतानि गतागतानि माला किशोर मधुकोरी महोत्पलेया समुद्र की पुत्री माता लक्ष्मी की वह सुंदर दृष्टि जो भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर बार बार प्रेम और लज्जा के साथ जाती है, वह मुझे अपार धन और वैभव प्रदान दे। दद्या दयानु पवनो द्रव
द्रवणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशो विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरन् नारायण प्रण इनी नैनाम्बुआ। हे नारायण की प्रिय महालक्ष्मी, मुझ जैसे गरीब और दुखी चातक पक्षी पर अपनी करुणा की वर्षा कीजिए, ताकि मेरे बुरे कर्मों का ताप मिट जाए और धन की प्राप्ति हो। सुवर्णधारा स्तोत्रं यच्छङ्कराचार्यैर्मितं त्रिसन्ध्यय पठे नित्यं सकुबेर समो भवेत्। जो भी इस स्तोत्र का श्रवण करता है वह कुबेर के समान ऐश्वर्य प्राप्त करता है। महालक्ष्मी पर कृपा करें। जय मां लक्ष्मी। जैसे भ्रमरी तमाल के वृक्ष का आश्रय लेती है, वैसे ही भगवान विष्णु के अंगों पर थिरकने वाली माता लक्ष्मी की मंगलकारी दृष्टि मेरे जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेहाय प्रेमत्रर्पा प्रणीतानि गतागतानि माला किशोर्मदघोरी महोत्पलेया सामे श्रियन्दिशतु सागर संभवाया। समुद्र की पुत्री माता लक्ष्मी की वह सुंदर दृष्टि जो भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर बार बार प्रेम और लज्जा के साथ जाती है, वह मुझे अपार धन और वैभव प्रदान दे। दद्या दयानुपवनो द्रवणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशो विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरन् नारायण प्रण इनी नैनाम्बुआ। हे नारायण की प्रिय महालक्ष्मी, मुझ जैसे गरीब और दुखी चातक पक्षी पर अपनी करुणा की वर्षा कीजिए, ताकि मेरे बुरे कर्मों का ताप मिट जाए और धन की प्राप्ति हो। सुवर्णधारा स्तोत्रं यच्छङ्कराचार्यैर्मितं त्रिसन्ध्यय पठे नित्यं सकुबेर समो भवेत्। जो भी इस स्तोत्र का श्रवण करता है वह कुबेर के समान ऐश्वर्य प्राप्त करता है। महालक्ष्मी पर कृपा करें। जय मां लक्ष्मी।